हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.5 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। देखो, फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि या तो आप फ्रूट जूस ले लो या फिर आप शुगर सॉल्यूशन ले लो, और फ्रूट जूस में या फिर शुगर सॉल्यूशन में आपने यीस्ट को ऐड करना है। देखो, जो फ्रूट जूस है ना उसमें शुगर होता ही है, तो फ्रूट जूस को आप शुगर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अब कोई भी फ्रूट जूस ले लो या फिर आप शुगर सॉल्यूशन ही बना लो, मतलब पानी में थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लो तो आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी लेके आपने फिर उसके अंदर यीस्ट को ऐड करना है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये यीस्ट होता क्या है और ये करता क्या है। तो जो यीस्ट है ना वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन यीस्ट की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो एक तरह का फंगस होता है। अब हमारे किस काम का है यीस्ट? यीस्ट हमारे बहुत काम का है, क्योंकि ये फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। खाना बनाने की कुछ चीज़ों के अंदर यीस्ट को यूज किया जाता है, और अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने के अंदर भी इसको यूज किया जाता होता है। और यीस्ट की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो आपने अच्छे से याद रखनी है, और वो ये है कि ये शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यीस्ट की सिर्फ एक ही सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कि जो यीस्ट है वो शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता होता है। इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला जा रहा था कि फ्रूट जूस ले लो या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लो, और उसके अंदर फिर आपने यीस्ट को ऐड करना है। अब यीस्ट होता क्या है वो भी एक बार तुमने डिस्कस कर लिया कि जो यीस्ट है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, और ये एक तरह का फंगस होता है। कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? तो फंगस किंगडम को ये बिलोंग करता होता है। और जो यीस्ट है ना वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। बेकिंग में यूज होगा, ब्रेड बनाने के काम आता है, जो पिज़्ज़ा बेस होता है उसको बनाने के भी काम आता है, और अल्कोहलिक बिवरेजेस जैसे कि वाइन है तो वाइन बनाने के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप याद ना भी रखो तो भी चल जाएगा। आपको यीस्ट की किस प्रॉपर्टी से मतलब है? आपको यीस्ट की ना ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे मतलब है। यीस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यीस्ट हमारे काम का इसलिए है क्योंकि ये शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर, और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर, इसी प्रोसेस को, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये सारी प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता होता है। तो अगर ये बोले ना कि यीस्ट फर्मेंटेशन कर रहा है तो उसका सिंपल मतलब यही है कि शुगर मॉलिक्यूल्स को यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है। फर्मेंटेशन की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो: फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स convert sugar molecules into carbon dioxide and alcohol in the absence of oxygen। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा था ना कि आप फ्रूट जूस ले लो या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लो और उसमें यीस्ट को ऐड कर दो। तो जब आप यीस्ट को ऐड करोगे तो यही होगा कि फ्रूट जूस में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उन शुगर मॉलिक्यूल्स पे जब यीस्ट एक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने स्टार्ट हो जाएगी और अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अगले डायग्राम के अंदर ना हमने इसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां पे देखो, ये वाले जो भाई साहब हैं ये बड़ी सी टेस्ट ट्यूब लेके खड़े हुए हैं।
इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने यीस्ट को भी ऐड कर दिया। अब यीस्ट क्या करेगा, शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यीस्ट की वजह से यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने स्टार्ट हो गई है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे पैदा हो रही है ना, तो हमने इस तरह का अरेंजमेंट बना रखा है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस पाइप के थ्रू हम यहां पे दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेके आ रहे हैं। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के अंदर मिक्स की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यीस्ट में यहाँ पे जो फर्मेंटेशन की जा रही है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। मतलब यहाँ पे क्लाउडी वाइट अपीयरेंस आने स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। कि लाइम वाटर में क्या चेंज आता है। तो लाइम वाटर की जो अपीयरेंस है वो वाइटिश हो जाती है, क्लाउडी वाइट अपीयरेंस हो जाती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की का मतलब क्लाउडी वाइट अपीयरेंस आ जाती है उसकी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये तक मैंने रिएक्शन में लिख दिया है। ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, उसी की वजह से जो अपीयरेंस है वो व्हाइटिश हो जाती है, क्लाउडी व्हाइट अपीयरेंस हो जाती होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ये होने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2-3 मिनट के लगेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब लास्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस एक्टिविटी से फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या पता चलता है। जो यीस्ट होता है वो ही तो फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में शुगर मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देना, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो जब फर्मेंटेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन पूछा जा रहा है ना, क्या बनेगा। शुगर सॉल्यूशन तो स्टार्टिंग में था, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन कौन कौन से हैं? वे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ये ही प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन है। तो इसके आंसर में आप ये लिखोगे प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन वो क्या है? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल होता है। इथेनॉल लिखो या अल्कोहल लिखो एक ही बात है। तो ये रिएक्शन है, ये हमारे पास ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मतलब एक शुगर का मॉलिक्यूल। इसकी जगह पे आप सुक्रोज भी लिख सकते हो, वो भी एक शुगर मॉलिक्यूल ही है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का एक तरह का शुगर मॉलिक्यूल है। अब यीस्ट जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो इसकी वजह से क्या बनता है? इथेनॉल बन जाता है। ये हमारा इथेनॉल बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में से पास किया था तो लाइम वाटर मिल्की हो गया था। क्लियर हो गया? तो बस ये हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ये दोनों है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।